हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज है 26 फरवरी 2022 और 26 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 3 राफेल फाइटर जेट प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अमेरिका। तो भारत को 3 नए राफेल फाइटर जेट प्रदान किए हैं फ्रांस ने, ऑप्शन ए। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि सितंबर 2016 में भारत ने 36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस के साथ एक डील की थी 59,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, उस डील के तहत भारत को 3 नए राफेल फाइटर जेट प्रदान किए हैं फ्रांस ने। 3 नए राफेल फाइटर जेट प्लानों के आगमन से भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल की संख्या अब कितनी हो गई है? 35 हो गई है। जो 36वां और अंतिम राफेल है वो मार्च अप्रैल 2022 तक भारत में पहुंच जाएगा और वह एक प्रशिक्षक विमान होगा। ठीक है, अब ये डील हुई है फ्रांस के साथ। तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रांस के साथ। फ्रांस ने भारत को भेजे हैं 3 राफेल फाइटर जेट प्लेन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर टून किसने जारी की है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू या ऑप्शन डी मीनाक्षी लेखी। तो वंदे भारतम के लिए जो सिग्नेचर टून जारी की है वो की है मीनाक्षी लेखी ने, ऑप्शन डी। अब ये मीनाक्षी लेखी कौन है? मीनाक्षी लेखी भारत में संस्कृति और विदेश के राज्य मंत्री हैं। भारत में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद में इस टून को किसने बनाया है, कंपोज किसने किया है? तो वो किया है रिक्की राज, जो कि एक ग्रैमी अवार्ड विनर है और एक ऑस्कर कंटेस्टेंट है जिनका नाम है विक्रम घोष। ठीक है, और इस टून को गणतंत्र दिवस समारोह में 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि इस टून को किसने तैयार किया है, वो आपने याद रखना है। एक तो है रिक्की राज और एक है ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। तो वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर टून जारी की है वो किसने की है? मीनाक्षी लेखी, जो कि एक संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। अगर पूछ ले कि भारत के संस्कृति मिनिस्टर कौन है, तो वो है जी किशन रेड्डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगी? भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र यानी साइबर सिक्योरिटी सेंटर की शुरुआत करेगी। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी आईबीएम या ऑप्शन डी रिलायंस। तो भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगी आईबीएम। ठीक है, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगर पूछ ले भारत में कहां पे करेगी, तो भारत में ये करेगी बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर अपने पहले साइबर सिक्योरिटी सेंटर की शुरुआत करेगी। अब बात आई आईबीएम की, तो आईबीएम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1911 के अंदर। आईबीएम का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर और एट प्रेजेंट पे जो आईबीएम के सीईओ हैं वो हैं अरविंद कृष्णा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आईबीएम भारत में अपने पहले साइबर सिक्योरिटी सेंटर की शुरुआत करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीएफओ, ये सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विपुला गुनातिलेका, ऑप्शन बी इलकराइसी, ऑप्शन सी विनीत जोशी या ऑप्शन डी संजय श्रोत्रिय। तो जेट एयरवेज के जो नए सीएफओ बने हैं वो बने हैं विपुला गुनातिलेका। ठीक है, उसके बाद में अगर इल्कर आईसी की बात करें तो ये बने हैं एयर इंडिया के सीईओ। विनीत जोशी कौन है? विनीत जोशी बने हैं सीबीएसई के चेयरमैन और संजय श्रोत्रिय बने हैं आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। ठीक है, और ये जो विपु गुनातिलेका है
ये इनको अपॉइंट किया है जेट एयरवेज का नया CFO, और इससे पहले ये श्रीलंका की एयरलाइंस के पूर्व CEO हैं। ठीक है, अब ये नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो हम कुछ नियुक्तियां देखते हैं, अपॉइंटमेंट देखते हैं। वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं S किशोर। मद्रास हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC उसके जो डायरेक्टर बने हैं वो हैं S उन्नीकृष्णन। और टेबल टेनिस महासंघ की जो नई अध्यक्ष बनी है वो बनी है गीता मित्तल। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ना एक एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, जो भी एग्जाम आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो रामानुजन पुरस्कार मिला है युवा गणितज्ञों के लिए, ये मिला है किसको? नीना गुप्ता को। ठीक है, अब ये नीना गुप्ता कौन है? नीना गुप्ता इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में मैथ्स की एक प्रोफेसर हैं। ठीक है, और उन्हें यह अवार्ड अल्जेब्रिक ज्योमेट्री व कम्यूटेटिव अलजबरा में योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, उनको यह अवार्ड अल्जेब्रिक ज्योमेट्री व कम्यूटेटिव अलजबरा में योगदान के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अब रणबीर कपूर को मिला है हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आपने याद रखना है, नीना गुप्ता को मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है नीना गुप्ता, आप देख सकते हैं, इनको मिला है रामानुजन पुरस्कार युवा गणितज्ञों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए एक मैरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए एक फोर्स, जिसको मैरीन एलीट बोलते हैं, उसका गठन किया है? तो ये जो मैरीन एलीट फोर्स का गठन किया है वो किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, अच्छा क्यों किया है यह कदम मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए उठाया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होगा? जो ये मैरीन एलीट फोर्स का गठन किया है, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र का संरक्षण करना, सतत प्रबंधन को मजबूत करना और समुद्री एवं तटीय वन्य जीवों को प्रभावित करने वाली आपदाओं पर नजर रखना है। ठीक है, अब ये तमिलनाडु की बात आई है, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के जो CM हैं वो हैं MK स्टालिन, और जो गवर्नर है वो हैं RN रवि। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में दूसरे बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? दूसरे बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ है दूसरे बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। ठीक है, और त्रिपुरा के जो CM विप्लव कुमार देव हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब बात आई त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के जो CM है वो है विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला, और त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यादेव नारायण आर्य। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के MD व CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी दिनेश कुमार खरे, ऑप्शन सी शक्ति कुमार दास, और ऑप्शन डी अतुल कुमार गोयल। तो IDBI के हाल ही में MD व CEO बने हैं वो बने हैं राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा, आप फोटो देख सकते हैं इनकी, ये हैं राकेश शर्मा, और इनको बनाया गया है IDBI बैंक के नए MD व CEO। एक्चुअली ये नए नहीं हैं, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है 3 साल के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राकेश शर्मा। ठीक है, अगर पूछ ले IDBI बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया गया? ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 फरवरी को। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के योगदान और उनकी सेवाओं को सम्मान देने के लिए हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है डे वाला यानी इंपॉर्टेंट डेज वाला, तो इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे है वो हम एक एक करके इसमें कवर करेंगे। ठीक है, 1 फरवरी को क्या होता है? 1 फरवरी को होता है तटरक्षक दिवस यानी कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, उसके बाद में 2 फरवरी को क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को क्या होता है? वर्ल्ड कैंसर डे।
उसके बाद में 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को क्या होता है? 10 फरवरी को होता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे। 11 फरवरी को होता है विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस। 12 फरवरी को होता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को होता है वर्ल्ड रेडियो डे, सुपर इंपॉर्टेंट। उसके बाद में 14 फरवरी को होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि होती है वो। 15 फरवरी को होता है एकल जागरूकता दिवस। उसके बाद में 20 फरवरी को क्या होता है? 20 फरवरी को होता है सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और 22 फरवरी को क्या होता है? वर्ल्ड स्काउट डे यानी विश्व स्काउट दिवस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में बजट में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है? जो बजट है उसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है, वो की है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पेंशन योजना का लाभ 2004 के बाद में जितने भी पुराने कर्मचारी हैं उनको होगा, क्योंकि इससे पहले 2004 से पहले जितने भी कर्मचारी थे उनको पेंशन मिलती थी, बट एनपीएस के लागू होने के बाद में यह पेंशन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, बहुत सारे संगठन इसकी मांग कर रहे थे, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, अब ये राजस्थान सरकार ने किया है, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के जो गवर्नर हैं एट प्रेजेंट पे वो हैं कलराज मिश्रा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है वो किया है इजराइल ने। ऑप्शन सी, इजराइल ने किया है। ठीक है, अगर इजराइल की कैपिटल की बात करें तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है वो है इजरायली शेकल, और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो हैं नफ्ताली बेनेट। और नफ्ताली बेनेट की कौन सी पार्टी है? वो है यामिना पार्टी। ठीक है, नफ्ताली बेनेट यामिना पार्टी हैं। तो सी डोम नामक नई वायुसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पीएम किसान योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? पीएम किसान योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो पीएम किसान योजना शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को लागू हुई थी, और हाल ही में इसकी तीसरी वर्षगांठ मनाएगी। मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें 2000 रुपये साल में 3 बार यानी 2,000 रुपए की 3 किस्तें मिलती है, टोटल 6,000 रुपए मिलती हैं। गरीब किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है, और इस योजना का लाभ अब तक 11.78 मतलब 11.78 लाख करोड़ किसानों को मिल चुका है। पीएम किसान योजना का लाभ उठा चुके हैं 11.78 करोड़ भारतीय किसान। ठीक है, तो पीएम किसान योजना का हाल ही में तीसरी वर्षगांठ मनाएगी। कब स्टार्ट हुई थी? 24 फरवरी 2019 में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किसके साथ, किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के लिए भारत ने समझौता जो किया है वो किया है NIUA और WEF। यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, NIUA क्या है? NIUA है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है। ठीक है, भारत सरकार ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य शहरों के लिए ऊर्जा परिवहन और निर्मित पर्यावरण क्षेत्रों में एक सक्षम वातावरण बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, NIUA और WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ भारत ने समझौता किया है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मूडीज क्या है? मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसके हिसाब से चालू वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो मूडीज के हिसाब से जो भारत की जीडीपी रहेगी 2022 के अंदर वो रहेगी 9.5%। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, 8.6% भी एक अनुमानित है, वो दिया था इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग 8.6 रहेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। हाल ही में थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर बताना है कि किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना या ऑप्शन डी अक्षय कुमार। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर करें। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।